4 बार जनता मतदाता मेंबर हम पर विश्वास किए हैं, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर में सोना का अंबार लग जाए, भोजन तो हम अनाज ही करेंगे, और इसी सोच की उपज है। डरिया मुरियारो पैक्स की बैठक में किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा, नवनिर्वाचित सदस्यों को मिला सम्मान। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड स्थित डरिया मुरियारो पैक्स कार्यालय में रविवार को प्रबंध कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पैक्स अध्यक्ष सूर्यदेव पांडेय ने की, जबकि अंगार के पैक्स अध्यक्ष आनंद वर्धन भी सह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में बीसीओ सुमित कुमार की उपस्थिति में धान अधिप्राप्ति, उर्वरक की उपलब्धता और वितरण तथा पैक्स के सुचारू संचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों की समस्याओं पर चर्चा। बैठक में पंचायत के किसानों को समुचित सुविधाएं प्रदान करने और पैक्स संचालन को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान पैक्स में उर्वरकों की उपलब्धता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के साथ ही धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाने के उपायों पर विचार किया गया। नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मान। बैठक में नवनिर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों अमित कुमार मिश्रा, बैद्यनाथ सिंह, बलिराम पांडे, गंगाराम चौरसिया, विपिन पासवान, उर्मिला देवी, कृष्णा देवी, किरण देवी, नीतू पांडे और फूल कुमारी को चादर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। उपस्थित गणमान्य लोग इस अवसर पर पूर्व मुखिया मंजू देवी, सत्येंद्र कुमार, शंभू नारायण सिंह, उप मुखिया सुनील पांडे, अवधेश कुमार, कपिल देव पांडे, सत्यनारायण पांडे, राजनारायण पांडे, मधुमाला कुमारी, शांति देवी, राकेश पांडे और महेश्वर राय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट यह खबर अवनी मिश्रा बबलू द्वारा मिथिला वाणी के लिए तैयार की गई। ऐसी ही लोकल और जरूरी खबरों के लिए मिथिला वाणी को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया व सुझाव कमेंट में साझा करें। 4 बार से जब से विघटन के बाद चुनाव हुआ है, तब से लगातार हम पैक्स अध्यक्ष हैं। इस बार भी जनता मतदाता मेंबर हम पर विश्वास किए हैं, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और एवं अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। ऐसे कुछ मुद्दाएं भी हैं जो इस चर्चा के क्रम में आएंगे, जैसे पैक्स संचालन पर विचार, खाद्य व्यवसाय पर विचार, धान अधिप्राप्ति पर विचार, विगत चुनाव की समीक्षा एवं अभिनंदन तो हो ही गया, और आगे की कार्यवाही संचालन करने के लिए मैं आनंद वर्धन से कहते हैं कि इसको सुचारू रूप से एक अभिनंदन सम्मान समारोह का भी इन्होंने आयोजन किया है। इसके कार्य संचालन हेतु इन्होंने मुझे अधिकृत किया, और इस कड़ी में बैठक के एजेंडा पर भी एक चर्चा इन्होंने की है। जो बैठक में इनका एजेंडा है विगत चुनाव की समीक्षा के क्रम में इन्होंने अपने बोलने के क्रम में कह ही दिया, जो लगातार चौथी बार विघटन के पश्चात, विघटन से पूर्व भी अध्यक्ष थे, लेकिन विघटन के पश्चात जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी लगातार इस पंचायत के जनता ने चौथी बार इन पर विश्वास जाहिर किया, जिसके लिए ये अपने मतदाता, अपनी जनता की कृतज्ञता व्यक्त कर चुके हैं। अभिनंदन समारोह अभी प्रारंभ होगा। अन्य एजेंडा में इन्होंने पिछले कार्यों की संपुष्टि, पैक्स संचालन पर विचार, खाद्य व्यवसाय पर विचार, धान अधिप्राप्ति पर विचार और अन्य का मतलब अगर और कुछ आवश्यकता उपस्थित लोगों के समझ में आएगी तो उस पर भी चर्चाएं होगी। अभिनंदन समारोह के क्रम में सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सुमित कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हें
ए ग्रेड लाने के लिए अगर पैक्स को ए ग्रेड में लाना है तो किसान को सहयोग माने पैक्स को करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक तो खाद की समस्या ही है। रह गई धान अधिप्राप्ति में सरकार का जो नियम है, जो है दो पत्रकार महोदय भी यहाँ है, वह क्या स्थिति सरकार का है अभी तक मिल का पता नहीं है। किसान का धान खत्म हो गया लगभग। जो अगर थोड़ा मोड़ा धान लिया भी है पैक्स अध्यक्ष, तो पैक्स अध्यक्ष अभी मिल टैगिंग के फेरा में वो धान जस का तस पड़ा हुआ है। किसान का पेमेंट तो लगभग कुछ किसान का पेमेंट गया भी होगा, लेकिन पेमेंट जखनी से किसान का उसके आधार पर इसका निर्माण किया। हम जिस इफको कंपनी से संबद्ध है वो किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं, वो भी एक माने कोऑपरेटिव संस्था है। उसके भी चेयरमैन का 5 साल में चुनाव होता है, जो जीतते हैं फिर अगला 5 साल वो संचालन करते हैं। तो हमारा एक नियम है, इफको का जो लाभांश होता है उसका 25% किसानों के हित में खर्च किया जाता है, और उसी 25% खर्च का उपज है नैनो बनाने के बीच सरकार की या वैज्ञानिकों की एक लंबी सोच है। कुछ दिन पहले तक अखबार में बराबर हम लोग पढ़ते थे, जो एक तरफ आबादी बढ़ रही है और उपजाऊ भूमि घट रही है। जब ये औद्योगिक विकास होगा, पूंजीवादी दौर बढ़ेगा, तो कहीं भी निर्माण होगा तो जमीन पर ही होगा। कल हम समस्तीपुर से रोसड़ा जाते थे, एक सिंगल रोड था, आज 2 लेन हुआ, फिर बात हो रही है 4 लेन हुआ। उसमें कहीं कहीं तो जमीन का एंगेजमेंट हुआ, तो वही जमीन है जिससे हम उपज खाते थे। एक तरफ जमीन हमारा, जहां रोड नहीं था वहां रोड बना, जहां लाइन नहीं थी वहां लाइन बना, जहां समस्तीपुर एक संकुचित एरिया था आज यहाँ से मुसरी घाटी पहुंच गया। तो वो जमीन किस चीज की जमीन घटी? उपजाऊ जमीन घटी, जिसके उपज से हम भोजन करते थे। और आबादी उसी गुणात्मक रूप से बढ़ता जा रहा है। जमीन घटती जा रही, आबादी बढ़ती जा रही। आगे लोग भविष्य मेरा कैसे सुरक्षित रहेगा? हम कितना भी पैसा कमा ले, हमारे घर में सोना का अंबार लग जाए, भोजन तो हम अनाज ही करेंगे। और इसी सोच की उपज है लेने, जो आज पंजाब में एक दौर चल गया है कि किसान जो वहां के आंदोलित है, क्यों? लागत और उपज दोनों के का जब सामंजस्य करते हैं तो उनको लाभांश घटता जा रहा है। क्योंकि हमारी खेत भी एक आदि है। आप अपने खेत में अगर 3 किलो यूरिया छींटते हैं और अगले साल आपको यूरिया नहीं मिला, 1 कट्ठा यूरिया छींटिए, खेत उपजने के लिए तैयार नहीं है। अगला साल कम से कम 3.25 किलो कोसता है। बढ़िया फोटो करके ना हमको फोटो
अब हम अपने